अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी मुक़द्दस फ़ैज़, योर कोर्स इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा लेक्चर जो है वो डीसीएन का लेक्चर है हमारा, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ना है कि राउटिंग बेसिक का। अगर हम कोर्स आउटलाइन को देखें, दिस इज़ योर कोर्स आउटलाइन। इस कोर्स आउटलाइन में यहाँ से हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर चुके हुए हैं, जिसमें हमने IPv6, ARP, ICMP, TCP, UDP ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउटिंग बेसिक। आज हम राउटिंग बेसिक को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टैटिक राउटिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, RIP, IGRP, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, OSPF, पाथ वेक्टर, PGP इम्प्लीमेंटेशन जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल की, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। हम लोग ये वाला जो है क्वेश्चन हमने करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, कोर टॉपिक, वो है राउटिंग बेसिक। आपको स्लाइड्स इसकी मिल जाएंगी। दिस इज द राउटिंग कॉन्सेप्ट। राउटिंग बेसिकली होती क्या है? राउटिंग का जो वर्ड है वो हमारा निकला किधर से है? रूट से। रूट का मतलब होता है रास्ता। आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, राउटिंग कंपोनेंट्स देखेंगे, क्लासेस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स की क्लासेस देखेंगे और इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल के की बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले राउटिंग बेसिकली है क्या? अब राउटिंग आपके पास क्लास क्या है? राउटिंग पाथ होता है फाइंडिंग करने के लिए फ्रॉम वन एंड टू द अदर। यानी राउटिंग से हम क्या करते हैं? हम पाथ फाइंड करते हैं फ्रॉम वन एंड टू द अदर। राउटिंग अकर एट लेयर 3। आपके पास, आपको पता है OSI की 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें राउटिंग अकर्स जो होती है वो हमारे पास होती है लेयर 3 पर। इस तरह ब्रिजिंग जो अकर होती है वो लेयर 2 में अकर होती है। अब आपके पास, अगर आपको नजर आ रहा हो तो आपके पास 7 लेयर्स हैं। सबसे पहले आपकी लेयर है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब ये 3 लेयर्स जो हैं, क्योंकि लास्ट 2 लेयर्स की बात वो करें तो लास्ट 3 लेयर नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है? नेटवर्क ए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपने दरम्यान में राउटर लगाया हुआ, देखिए राउट है ना, ये रूट फाइंड कर रहा है। नेटवर्क आपका क्रिएट कर रहा है। नेटवर्क A to B, आपका राउटर लगा हुआ है दरम्यान में, जो राउटिंग यानी पाथ फाइंड करके आपको दे रहा है बेसिकली, तो किस तरीके से आप लोग जो है वो ये कर सकते हैं। उसके बाद है IP राउटिंग। IP राउटिंग का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना बेसिकली। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आपका यूज होता है राउटिंग के लिए। तो IP परफॉर्म करता क्या है? सर्च फॉर अ मैचिंग होस्ट एड्रेस। यानी उसने सर्च करना है, मैच करना है, ढूंढना है होस्ट और डेस्टिनेशन क्लास दो चीजें होती हैं। होस्ट एड्रेस वो होता है, वो कंप्यूटर होता है जिसने आपका जो है वो आगे ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, अगले कंप्यूटर में। और जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो आपका क्या होता है? उस कंप्यूटर का एड्रेस होता है जिस कंप्यूटर को मैसेज आपका पहुंचना है। तो सर्च फॉर अ मैचिंग होस्ट एड्रेस, सर्च फॉर अ मैचिंग नेटवर्क एड्रेस। सबसे पहले होस्ट एड्रेस से वो शुरू कर रहा है, उसके बाद मैचिंग नेटवर्क एड्रेस से सर्च फॉर अ डिफॉल्ट एंट्री। तो वो क्या करेगा? डिफॉल्ट एंट्री आपका बेसिकली परफॉर्म कर रहा है। routing done by IP router when it search the routing table and decide which interface and end to the packout। अब वो क्या करता है बेसिकली? राउटिंग आपकी इंटरनेट पोर्ट IP जो होता है, यानी IP राउटर, व्हेन इट सर्च द राउटिंग टेबल। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मतलब आपके फॉर एग्जांपल आप देखें तो स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रही होगी। यहाँ पर ये देखें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। ये देखें क्लास। अब फॉर एग्जांपल आपके पास होता क्या है बेसिकली? आपके पास ये राउटिंग ने एक टेबल बनाया हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि जो 1 वाला है ये एड्रेस है 101। 2 का IP एड्रेस है फॉर एग्जांपल 102। क्लियर हो गया? अब 3 है, इसके बाद एड्रेस है 103। ये आपके पास है। अब क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये राउटर है, राउटर में इधर एक आपका होस्ट है A, जिसने मैसेज भेजना है किसको? कंप्यूटर नंबर 3 को। ठीक है, कंप्यूटर नंबर 3 को मैसेज भेजना है, जिसका एड्रेस है 103। इसने मैसेज भेजना है। इसके पास इधर 4 आपके अटैच हुए हैं कंप्यूटर। इसके पास 1 वाला भी अटैच हुआ है, 2 वाला भी अटैच हुआ है और 3 वाला भी अटैच हुआ है। तो अब ये क्या करेगा? क्योंकि ये टेबल इसका बना हुआ है, इस राउटिंग का। अब एक ए ने मैसेज भेजना है, फॉर एग्जांपल ए वाले ने मैसेज भेजा हेलो। हेलो मैसेज भेजा, ये मैसेज है हेलो लिखा हुआ। अब ए कंप्यूटर ने मैसेज भेजा है
3 को मैसेज भेजना है तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, वो राउटर के पास। ठीक है, यहाँ से मैसेज ट्रांसफर हुआ, किसके पास गया, राउटर के पास। अब राउटर क्या करेगा, चेक करेगा, देखेगा अपने टेबल में किसका एड्रेस जो है वो 103 है। ठीक है, ये कंप्यूटर नंबर नहीं बताता, ठीक है, ये सिर्फ एड्रेस। अब 103 किसका है, नंबर 3 का। तो नंबर 3 के पास वो मैसेज जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, सेंड हो जाता है इसके पास, और इसके पास एड्रेस आपका नहीं आता। तो ये बेसिक आपकी एक छोटी सी डायग्राम है जो मैंने अभी आपको क्रिएट करके बताई, नंबर ए। फिर उसके बाद आपके पास राउटर होता है, और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास कैसे हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है आपका मैसेज, इनकमिंग विच इंटरफेस, और फिर आगे ट्रांसफर हो जाता है। राउटिंग डन बाय IP router when it search the routing table and decide which interface and to the packout। अब राउटिंग टेबल एक छोटा सा मैंने आपको क्रिएट करके बताया। अब उसमें देखिए होता क्या है, राउटिंग इज कैरिड आउट इन अ राउटर बाय कंसल्टिंग राउटिंग टेबल। क्या होगा, राउटिंग जो होगी वो कैरी आउट होगी राउटर बाय कंसल्टिंग टेबल। नो यूनिक फॉर्मेट फॉर राउटिंग टेबल, कोई यूनिक फॉर्मेट नहीं होता। देखिए मैंने अभी अपनी मर्जी से मुताबिक 1 2 3 और आगे एड्रेस लिख दिया। आप कोई भी राउटर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उसको मैनेज कर रहा होता है। क्या होता है इसमें, एड्रेस होता है डेस्टिनेशन का, जैसे 101 102 103 मैंने लिखा। IP एड्रेस होता है नेक्स्ट हॉप का। नेटवर्क इंटरफेस होता है, इसमें सबनेट मास्क होता है, डिस्टेंस होता है डेस्टिनेशन का। ये मैं आपको बताऊंगी ये सारा क्या IPv3 का जो सारा सीक्वेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है राउटिंग कंपोनेंट्स। देयर आर 3 राउटिंग एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से राउटिंग के एलिमेंट्स हैं, द फर्स्ट वन इज एल्गोरिदम, सेकंड वन इज डेटाबेस, थर्ड वन इज प्रोटोकॉल। एल्गोरिदम क्या होता है, कैन बी डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है ये, मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, कैन बी डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स। डेटाबेस टेबल इन राउटर्स आर राउटिंग टेबल। प्रोटोकॉल द वे इंफॉर्मेशन ऑफ राउटिंग टुगेदर आर डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद हमारे पास, अब सबसे पहले पढ़ेंगे राउटिंग एल्गोरिदम हमारे पास क्या है। डिजाइन गोल, अब डिजाइन गोल में हमने ये 4 थिंग्स हैं हमारे पास, 5। ऑप्टिमिलिटी, कंप्यूट द बेस्ट रूट, इसमें क्या करना है कि कंप्यूट करना है कि आपका बेस्ट रूट कौन सा है। सिंप्लिसिटी, लो ओवरहेड, एफिशिएंट विद द मिनिमम सॉफ्टवेयर यूटिलाइज ओवरहेड। रोबस्टनेस, स्टेबिलिटी को देखते हैं, परफॉर्म करेक्टली इन द फेस ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। रैपिड कन्वर्जेंस, रिस्पॉन्ड क्विकली व्हेन द नेटवर्क चेंजेस। फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हैं, इसमें हम राउटिंग एल्गोरिदम एक्यूरेट, अडाप्ट टू वैरायटी ऑफ फैक्टर। ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, आप ये माइंड में रखें कि राउटिंग के जब आपने कोई राउटिंग एल्गोरिदम बनाना है तो उसके गोल्स क्या होंगे, ऑप्टिमल पाथ हो, यानी ऑप्टिमिलिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अब देखें ऑप्टिमल का अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, ऑप्टिमल की एग्जांपल ऐसे है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक होस्ट ए है, ठीक है, इसने जाना है, इसने मैसेज भेजना है, किसको मैसेज भेजना है, सी को फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक ये रूट है, एक डायरेक्ट ये रूट है। एक रूट आपके पास आता है, पहले मैसेज जाए बी के पास, फिर बी कहे कि ये तो मेरा एड्रेस नहीं है, फिर ये भेजे किसके पास, सी के पास, और वो उसको रख ले। या एक ये भी तरीका है कि ए का मैसेज पहले जाएगा बी के पास, डी भेजेगा बी के पास, और फिर बी से जाएगा ऐसे। और हो सकता है इधर एक और नोड हो ई, तो बी से पहले ई की तरफ मैसेज जाए और फिर यहाँ से जाए आपका यहाँ। तो अब आपने देखना है कि आपके पास ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का समझा रही हूँ, ऑप्टिमल क्या है बेसिकली। तो ऑप्टिमल ये क्या है, ऑप्टिमल हमारे पास क्या था, ए से सी की तरफ जो जा रहा था वो ऑप्टिमल था। बाकी जो दरमियान में रूट्स आ रहे थे यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ आ जा रहा था, और एक फिर यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ जा रहा था, तो ये रूट जो थे वो ऑप्टिमल नहीं थे। ऑप्टिमल यानी बेस्ट रूट जिसमें ज्यादा कम से कम आपका जो है वो टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिमल। उसके बाद हमारे पास है सिंप्लिसिटी, लो ओवरहेड। सिंप्लिसिटी के मतलब नेटवर्क आपका सिंपल हो, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। रबस्टनेस, स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपके फेसेस क्लियर हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस यानी ए है बी है तो डायरेक्ट लिंक उनका क्रिएट हुआ हुआ। रैपिड कन्वर्जेंस, रिस्पॉन्ड क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा हो, फ्लेक्सिबल आपका नेटवर्क हो। ये था राउटिंग एल्गोरिथम्स के गोल। उसके बाद अब हमने देखना है राउटिंग प्रोटोकॉल।
राउटिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन है सेट ऑफ रूल दैट गवर्न इन डाटा कम्युनिकेशन, इट्स ऑल प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन बिटवीन राउटर्स के दरमियान में अबाउट द करंट स्टेट ऑफ नेटवर्क। राउटिंग प्रोटोकॉल्स की जॉब्स हैं तीन: क्रिएट राउटिंग टेबल, कीप राउटिंग टेबल अप टू डेट, कंप्यूट द बेस्ट चॉइस ऑफ द हॉप राउटर। उसके बाद नेक्स्ट है राउटिंग मैट्रिसेस। राउटिंग मैट्रिसेस में क्या है, हाउ डू वी डिसाइड दैट वन रूट इज बेटर देन अदर। हम किस तरह डिसाइड करेंगे कि एक रूट बेटर है दूसरे से, तो कैसे डिसाइड करेंगे, मैट्रिक्स से एज अ मेजरमेंट ऑफ कंपेयर रूट। जैसे देखें अभी आपने ए टू सी देखा, मेजरमेंट करके देखा ना, इसमें फासला कम से कम है, तो मैट्रिक्स में भी डिस्टेंस थ्रू आउट, डिले एंड एरर रेट एंड कॉस्ट। मैट्रिक्स में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, मतलब डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं, थ्रोपुट होता है आपके पास, थ्रोपुट और डिले दो थिंग्स होती हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं थ्रोपुट और डिले की, तो मैं मेंशन कर देती हूँ, लिख देती हूँ, आप साथ अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, थ्रोपुट एंड डिले। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख देती हूँ थ्रोपुट की डेफिनेशन, आप इधर से देख लीजिएगा। थ्रोपुट आपके पास क्या है, थ्रोपुट की डेफिनेशन है, थ्रोपुट क्या है, इट इज डिफाइंड as the amount of information or material passed, put through or delivered specific period of time। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइन एज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन जो है या मटेरियल जो है वो पास होना है या डिलीवर होना है किसमें, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ठीक हो गया। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें ना, थ्रूपुट 20 स्क्रीन ऑफ कॉपी बीइंग प्रिंटेड विद अ 5 मिनट पीरियड में। योर डिक्शनरी, अगर इसकी मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल, एग्जांपल इसकी क्या है, आपकी जो डिक्शनरी है या उसको यूज करते हैं वो 20 स्क्रीन ऑफ कॉपी being printed within a 5 minute periods। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। और अगर मैं डिले की डेफिनेशन लिखूं, अगर मैं यहाँ पर अब डिले लिखूं, डिले की डेफिनेशन है
नेटवर्क डिले बेसिकली आता है, फॉर एग्जांपल, तो नेटवर्क डिले हमारे पास क्या होता है? इट इज एन इम्पोर्टेंट डिजाइन एंड परफॉर्मेंस characteristics of a computer network or tele telecommunication network। ठीक हो गया। बेसिकली जो डिले होता है, द डिले ऑफ अ नेटवर्क द डिले ऑफ अ नेटवर्क specify how long it takes for a bit of data to travel across the network from one communication endpoint to another। ये हमारे पास है क्लास। अभी बेसिकली नेटवर्क डिले की थी, यहाँ पर मैं नेटवर्क डिले लिख देती हूँ। डिले नेटवर्क डिले क्या? इंपॉर्टेंट डिजाइन एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स of a computer network or telecommunication network। The delay of a network specify how long it takes to bit the data to travel across the network from one communication to another point। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई। राउटिंग प्रोटोकॉल की कि हमारे पास है क्या, सॉरी, थ्रूपुट और डिले की थी। अच्छा, राउटिंग प्रोटोकॉल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन द राउटर्स करंट स्टेट। राउटिंग जॉब हमारे पास ये तो कर लिया था, ये था। अब मैट्रिक्स बाय डिस्टेंस, मैट्रिक्स हम किस तरह का? डिस्टेंस, थ्रूपुट बता दिया, डिले, एरर रेट और कॉस्ट। एरर रेट क्या होता है? बेसिकली एरर रेट की भी डेफिनेशन बता देती हूँ। एरर रेट द एरर रेट एरर रेट refers to the frequency of error occurred, defined as, कैसे डिफाइन करते हैं? the ratio of total number of data units in error to the total number of data unit transmitted। ये बेसिकली हमारे पास है, इतनी डेफिनेशन बहुत है। उसके बाद अगर हम कॉस्ट की बात करें,
कॉस्ट आपकी बेसिकली प्राइस ही होती है। तो इसका आई गेस बताने की जरूरत, टोटल अमाउंट ऑफ मनी डेट इज अ कॉस्ट। ठीक है, मैं डेफिनेशन में टोटल मनी जो भी आपकी होती है वो आपकी कॉस्ट आती है। तो ये हम निकालते हैं। टुडे आईपी स्पोर्ट डिले थ्रूपुट रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट। अब देखें, सबसे पहले होप काउंट है। अब होप काउंट का मतलब होता है कि हमने नोड टू नोड देखना होता है कि दरमियान में कितने होप आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखें आप, होप इज डिफाइंड अ पैसेज थ्रू वन रूट, यानी एक रूट। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये है, ये है, ये सारे लिंक, यहाँ से यहाँ तक एक होप है, ये अगला दूसरा। तो ये मतलब कितने होप बन गए? दो नोड, दो हो गए। इस तरह ये वन होप और ये वन होप, यानी नोड टू नोड जो आपका होगा वो वन होप कहलाएगा आपका बेसिकली। तो इसको कहते हैं वन होप। उसके बाद क्या है? राउटिंग एल्गोरिदम। राउटिंग एल्गोरिदम हमारे पास क्या होते हैं? स्टैटिक विस्टर्न, डायनामिक होता है। सोर्स राउटिंग विस्टर्न हॉप बाय हॉप होता है। सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्टेंस फैक्टर विस्टर्न हमारे पास क्या होता है? लिंक स्टेट होता है। राउटिंग एल्गोरिदम में सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग है। स्टैटिक में क्या होता है? मैनुअली हम कर रहे होते हैं, मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन राउटिंग टेबल। मैनुअली अगर हमने करना है, कैन कांट रिएक्ट डायनामिकली टू नेटवर्क चेंज सच एज राउटर क्रैश। जैसे आपका फॉर एग्जांपल हम लोग नहीं इसको रिएक्ट कर सकते डायनामिकली टू नेटवर्क चेंज such as router crash. Work well with small network or simple topology. Unix host use command root to add an entry. हम क्या करते हैं कि कमांड करते हैं, कोई भी एंट्री हो हमारे पास या बेसिक जो भी हो। वर्क वेल विथ स्मॉल नेटवर्क पर ये वेल करा होता है। यूनिक्स होस्ट यूज कमांड रूट यूज करते हैं टू ऐड एन एंट्री। रूट टू द वे, नो नीड फॉर अपडेट। पॉइंट टू पॉइंट इसमें हम कनेक्शन हमारा बेसिकली होता है। राउटिंग एल्गोरिथम स्टैटिक टेक्निक। फ्लडिंग इसमें हमारे पास सबसे पहले आया है। एवरी इनकमिंग पैकेट इज सेंड आउट एवरी आउटगोइंग। जितना जो भी इनकमिंग पैकेट है सेंड करते हैं ओवर आउटगोइंग। वी ट्रांसमिट ऑन ऑल आउटगोइंग एट ईच नोड। ठीक है, तो हम दोबारा से ट्रांसमिट करते हैं अगर नहीं, मतलब ठीक। सिंपल टेक्निक रिक्वायर नो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, जनरेट करते हैं वैस्ट नंबर ऑफ डुप्लीकेट पैकेट। अब देखिए इनकमिंग है और ये फ्लडिंग है। ठीक है, इसको एवरी इनकमिंग पैकेट इज सेंड टू एवरी, यानी इसका देख लें दोबारा समझ लें क्या मतलब होता है कि मतलब जो भी पैकेट आया, फॉर एग्जांपल अब देखें वन है। फ्लडिंग का मतलब क्या है? फ्लड सैलाब मतलब एक होता है ना, फॉर एग्जांपल सब। अब इसने क्या करना है? अब थ्री वाले को मैसेज आपने भेजना था, ये क्या करेगा? ये सबको भेज देगा। जिसका जो भी एड्रेस होगा वो रख लेगा, बाकी तो उसको ज़ाहिर है ओपन ही नहीं कर सकते होंगे। तो हर नोड को ये भेज देता है मैसेज। तो डुप्लीकेट पैकेट इसमें बहुत ज्यादा। राउटिंग एल्गोरिथम डायनामिक रूट। डायनामिक रूट में क्या होता है? नेटवर्क प्रोटोकॉल एडजस्ट automatically for topology or traffic exchange. Unique host run hosting routing daemon routed or gated हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन, ये गेटेड है। ये रूट आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसके ऊपर ये ब्लॉक लगाया हुआ, आपके तीन रूट इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है डायनेमिक रूट का ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म होते हैं? डायनेमिक रूट मेंटेन एंड डिस्ट्रीब्यूट राउटिंग इन्फॉर्मेशन, ये मेंटेन करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी बेसिकली कर रहा होता है। अब कैसे? राउटिंग प्रोटोकॉल राउटिंग टेबल को भेज रहे हैं। ठीक हो गया। फिर राउटिंग टेबल आपके पास है। राउटिंग टेबल वही वाला टेबल जो मैंने पहले आपको क्रिएट करके बताया था। वो क्या करता है? राउटिंग टेबल अगले वाले राउटर को भेज रहा है, इसके पास अपना राउटिंग टेबल होता है, वो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करता है और इस तरह आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक्सचेंज होती है। राउटिंग एल्गोरिथम सोर्स राउटिंग में क्या है? सोर्स राउटिंग, सोर्स विल डिटरमाइन द एंटायर रूट। सोर्स आपको, सोर्स और डेस्टिनेशन दो बेसिकली होते हैं। सोर्स आपको बताती है क्या आपका रूट क्या है। उसके बाद राउटर्स ओनली एक्ट एज स्टोर फॉरवर्ड डिवाइसेस। होप बाय होप की बात करें तो राउटर डिटरमाइन करता है द पाथ बेस्ड ऑन देयर ओन कैलकुलेशन, कि अपनी कैलकुलेशन की बेस पर। के बाद है राउटिंग एल्गोरिदम डिस्टेंस वेक्टर। डिस्टेंस मींस राउटिंग मैट्रिक्स, वेक्टर मींस डेस्टिनेशन। फ्लडिंग राउटिंग टेबल ओनली टू इट्स नेबर। आर आई पी इज एग्जाम्पल, इसकी जो है वो आर आई पी जो है वो एग्जाम्पल है राउटिंग एल्गोरिदम की। आल्सो जिसको हम बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम और फोर्ड फॉल्कसन एल्गोरिदम भी कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस फैक्टर। डिस्टेंस फैक्टर में हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, जैसे यूजिंग हॉप काउंट एज अ मैट्रिक्स, ईच राउटर periodically send a copy of its routing table to its neighbors। एक कॉपी जो होता है वो उसके नेबर्स को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। कैसे? देखें, सेंड नेटवर्क एक्स है और होप काउंट वाई है। अब आपके पास बेसिकली क्या है? आपके पास ये देखें तीन है, R1, R2 एंड R3। R1 के पास ये राउटिंग टेबल है कि W0, ये उसने राउटिंग है।
R2 के पास ये है, R3 के पास ये, W ने मैसेज भेजा एक्स, फिर ये मैसेज आएगा इस एक्स को, फिर ये वाई, और फिर तीसरा होप नेटवर्क टू राउटर जो है वो मैसेज ट्रांसफर होता है और वो अपना राउटिंग टेबल जो है वो अपडेट करते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग अपडेट। अब डिस्टेंस वेक्टर में अब क्या किया, स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम राउटर टू राउटर शो कन्वर्जेंस। अब देखें, कंप्यूटर R1 राउटिंग टेबल इसके पास था। अब इसने क्या किया, R2 के पास जो जो इन्फॉर्मेशन आई उसने इसको R1 को देनी है, रीसेंड करनी है, और ये अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा। हो सकता है ना आपका एड्रेस जो है वो पोजीशन चेंज हो गई हो राउटर की, तो इस तरीके से वो क्या करता है, अपना एड्रेस को चेंज करता है, टोपोलॉजीज जो है वो अपनी एड्रेसेस को चेंज कर रही होती हैं। अब है डिस्टेंस वेक्टर ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है मैसेज सबको ट्रांसफर करना। फर्स्ट राउंड हम देख रहे हैं इसका, ठीक हो गया। तो जरा क्लियरली जूम करके आप देख लेते हैं। R1 से शुरू किया करते हैं हम लोग। R1 ने क्या किया, R1 ने मैसेज भेजा, R1 ने सबसे पहले देखें R1 है, R1 के पास अब आपके पास क्या है, एक आई और जे और वन होप, ठीक हो गया। अब इस दोनों ने आई और जे के पास, ये देखें ये आई है और ये आपके पास जे है, तो आई ने इस आई को भेजना है, जे ने इस जे को भेजना है। और वन हुप का मतलब क्या है कि बस अब ये आई और जे के पास ही जाएगा और आगे फर्दर नहीं, ठीक हो गया। वन हुप आई और जे। अब इसके पास जो था वो क्या था, आई वन हुप के और एल। अब इस आई ने इस आई के पास भेजा, ये देखें दोनों है, के ने इधर के की तरफ मैसेज भेज दिया और एल ने इधर। इस तरह इसके पास जो है उन्होंने उधर उधर मैसेज भेज दिया और इस तरह कम्युनिकेशन आपकी वन हूप चल रही है। अब आपकी ये नहीं है कि R1 ने आई के बाद एम में जाना है, ये बस सिंपल आपका जो है वो मैसेज वो ट्रांसफर करें और उस लिंक में आपका आ रहा है। फर्स्ट राउंड था ये क्लास हमारा डिस्टेंस वेक्टर ब्रॉडकास्ट। अब राउंड टू है, आप देखें। अब राउंड टू में हमारे पास क्या है, देखें। अब इसने क्या है, आई जे के, अब इसके पास आई जे के एल एम एन, क्योंकि इसके पास आ रहे थे जो भी वैल्यू। अब इसके पास सेकंड राउंड में सारी वैल्यूज आ गई, R1 के पास आई जे के सबके पास सबकी इन्फॉर्मेशन आ गई, किसने किधर किधर भेजना है, क्योंकि ज़ाहिर इधर जो आ रहा था उसको उसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन थी। तो राउंड टू में हर एक जो है वो टेबल अपडेट हो जाता है। अब राउंड थ्री में क्या होगा, अब राउंड थ्री में अब दो हो, अब देखें एल टू हुप। अब एल के पास जाना है, अब एल के पास ये है, तो एल के पास जाने के लिए पहले इधर और फिर इधर आना पड़ेगा। तो कितने आए, वन एंड टू हुप। इसी तरह अगर आपने एम के पास ओ के पास जाना तो कितने हो पाएंगे, वन आएगा। ये देखें अगर आपने जाना है एम के पास तो ये वन टू एंड देन थ्री। तो इस तरीके से आपने ये करना है, बहुत ही सिंपल सा ये टेबल बन गया आपका। सारे मतलब जहाँ जहाँ पर ये अपडेट हो गया टेबल। अब क्रैश डिस्टेंस वेक्टर क्रैश रिकवरी का मतलब क्या होता है, R3 क्रैश न्यू कंप्लीट रूट ऑफ R1। अब ये R3 जो है ये क्रैश मतलब ये यूज में नहीं आ रहा, इधर कोई भी नहीं, तो इस तरह क्या होता है वो आपका क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है।
अब आपके पास क्या है, R1 राउटिंग टेबल, नेट हूप और VI, ये हमारे पास है। नेट हूप और VI आपके पास है, तो जो आपके क्रैश में आ गया R2 तो वो आपका बेसिकली निकल जाएगा बाय। ये इस तरह राउटिंग टेबल आपके मेंटेन होते हैं। काउंट और इन्फिनिटी कि आपने काउंट किस तरीके से करना है। R2 डज नॉट हेयर एनीथिंग फ्रॉम R3। R1 से डोंट वरी आई कैन रीच R3 in hoop. R2 update hope count to 3. R1 sees R2 update, then update itself 4 and so on. R3 क्रैश, अब देखें R3 आपका इनिशियली क्रैश हो गया, यानी इसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो R1 और R2 के पास, और वही इसको इन्फॉर्मेशन को करेंगे फर्स्ट इनिशियल, सेकंड और थर्ड इनिशियल में। स्प्लिट हॉरिजन में क्या है आपके पास, सॉल्व बाय डिस्टेंस 16 एज इंफिनिटी, नो डेस्टिनेशन कैन मोर देन 15 होप अवे फ्रॉम द अदर, डिस्टेंस टू एक्स इज नॉट रिपोर्टेड टू द लाइन दैट पैकेट, यानी एक्स ने सेंड किया इसको। अब R3 आपका क्रैश है, इधर तक आपको इन्फॉर्मेशन आपकी जा नहीं सकती। R2 टू आर थ्री अब इधर ही रहेगा ये इन्फॉर्मेशन आई, और वो जे वाला आपका लिंक काम ही नहीं करेगा। के बाद है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम जो है, राउटर सेंड अपडेट मैसेज वेयर द स्टेट ऑफ लिंक चेंजेस, यानी लिंक स्टेट एल्गोरिदम यूज होता है आपका। ईच राउट कैलकुलेट लोअर कास्ट पाथ टू अदर स्टार्टिंग फ्रॉम इटसेल्फ, खुद से स्टार्ट करता है हर स्टेप एल्गोरिदम रूट एट द नेक्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ। फाइंडिंग स्पैनिंग ट्रीज जो है वो हम राउंड ऑन सोर्सेज को, अगर डाटा स्ट्रक्चर में देखें तो आपने ये स्पैनिंग ट्रीज देखनी है। ओपन शॉर्ट पाथ एल्गोरिदम जो है OSPF, ये बेसिकली क्या है, RIP लिमिटेड इन लार्ज इंटरनेट। OSP required OSP prefer interior routing protocol for TCP/IP based internet। लिंक स्टेट राउटिंग यूज, उसके बाद लिंक स्टेट फ्लडिंग राउटिंग इन्फॉर्मेशन ऑल नोड्स के पास जाती है। ये अभी बेसिक है तो इसलिए आपको रफली से आप बता रही हूँ, अभी हमने हर एक टॉपिक अलग अलग पढ़ना है। OSP का अलग टॉपिक है। फ्लडिंग राउटिंग इन्फॉर्मेशन टू ऑल नोड्स, ईच राउटर find who is up and flood information to the entire route. Use the link state to build the shortest path map to everybody. OSPF इस एग्जाम्पल होती है, आल्सो नोन एज, को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। अब फ्लडिंग क्या है, पैकेट सेंड सोर्स राउटर टू एवरी नेबर, यानी हर नेबर को, मैंने पहले भी बताया कि हर नेबर को चला जाएगा। इनकमिंग पैकेट रीसेंड टू ऑल राउटिंग लिंक एक्सपेक्ट, आपके पास जो है वो सोर्स लिंक आपके पास वर्क कर रहे हैं बेशक। All possible routes tried to so packet will get through its route exact high robust होता है, at least one packet flow, minimum delay आता है रूट में। रिसर्च रीच ऑल रूट क्विकली, ऑल नोट कनेक्टेड टू सोर्स वे विजिटेड, जितने भी विजिटेड लिंक्स होंगे वो सारे कनेक्ट होते हैं। हाई ट्रैफिक लोड आता है। उसके बाद है लिंक स्टेट ओवरव्यू। लिंक स्टेट ओवरव्यू में क्या होता है, यूज कॉस्ट एज अ मैट्रिक्स यूज करता है, एक्सचेंज करता है इन्फॉर्मेशन को, कनेक्शन एंड कॉस्ट टू द नेबर्स। ईच राउटर कंप्यूटर टू सेट द ऑप्टिमल पाथ की यूज कर रहा होता है। देखें W X Y and Z है, वैसे ही है लेकिन लिंक बना दिया। W के पास 0, X के पास 0, XY के पास आप देखें 0 0, ये एक लिंक स्टेट है, लिंक बना हुआ है बेसिकली आपका। आप देखें W के पास एक्स वाला आगे उसके पास है ना, तो ये नहीं, ये एक्स और एक्स अगर लिंक कैसे बनाई, देखें ये एक्स और ये एक्स का लिंक आपस में बना, फिर ये वाई और ये वाई, अगला जी है तो देख लें होगा ऊपर जी ही लिखा हुआ है, तो इस तरह अगले वाला जो होगा टेबल उसमें जी होगा, और हो सकता है कोई और वैल्यू आ जाए, ए आ जाए दोबारा से। इस तरीके से आपका जो है वो लिंक बन गया होगा। लिंक स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ईच राउटर इनिशियली बीइंग विद डायरेक्टली कनेक्ट टू द नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। फुल नॉलेज डिस्टेंस राउटर होता है, देखें R1 R2 फिर हमारा R3 या ZXYZ जो है ये एक्सचेंज लिंक है, और ये जो Z है कंप्यूटर SPF है हमारे पास, इसको हम अपडेट करते हैं। लिंक स्टेट राउटिंग अपडेट सेंड इन्फॉर्मेशन टू अदर राउटर को सेंड करता है, फास्ट कन्वर्जेंस के देता है। OSPF ओवरव्यू हमारे पास क्या है, राउटर मेंटेन करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ लोकल लिंक, ट्रांसमिट अपडेट स्टेट इन्फॉर्मेशन टू ऑल राउटर इट नन अबाउट, यानी जो उसको पता है। राउटर रिसीविंग अपडेट मस्ट एक्नॉलेजेबल, लॉस्ट ऑफ ट्रैफिक जनरेट होती है इसमें। ईच राउटर मेंटेन करता है डाटाबेस को या डायरेक्ट ग्राफ को आपके। लिंक कास्ट की बात आ जाए तो लिंक कास्ट में कॉस्ट ऑफ ईच रूट इन ईच डायरेक्शन इज कॉल्ड राउटिंग मैट्रिक्स। OSPF प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल मैट्रिक स्कीम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सर्विस, TOS जिसको हम कहते हैं। नॉर्मल अगर TOS है तो वैल्यू 0 हो गई, मिनिमम मॉनिटरी है TOS 2, मिनिमम मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी टू TOS 4,
अगर आपके पास मैक्सिमम थ्रूपुट है तो आपके पास TOS 8, मिनिमम डिले है तो TOS 16। अगर इसी तरह हम एरियाज की बात करें, मेक लार्ज इंटरनेट मोर मैनेजेबल, आपके पास कॉन्फ़िगर है एज बैकबोन एंड मल्टीपल एरियाज की। एरिया आपके पास क्या है? कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस नेटवर्क एंड होस्ट प्लस राउटर कनेक्टेड टू एनी इंक्लूडेड नेटवर्क, जो भी आपका नेटवर्क जो है वो इंक्लूड है। बैकबोन, बैकबोन एक बस की तरह की होती है जिसमें सारे के सारे नेटवर्क आपके क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस collection of network not contained in any area, their attached router and router belong to multiple area में अटैच होते हैं। ऑपरेशन ऑफ एरिया, कौन कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे? सेपरेट कॉपी ऑफ लिंक स्टेट एल्गोरिथम, टोपोलॉजिकल डाटाबेस एंड ग्राफ ऑफ जस्ट दैट एरिया, लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट टू अदर राउटर इन एन एरिया, रिड्यूस ट्रैफिक, इंट्रा एरिया राउटिंग रिलाई सोलली ऑन लोकल लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। अगर हम कंपैरिजन देखें तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट। डिस्टेंस वेक्टर क्या है? पास कॉपी ऑफ होल राउटिंग टेबल, ये जबकि जो लिंक स्टेट है ये कॉपी लिंक स्टेट अपडेट। अब जो डिस्टेंस वेक्टर है, ऐड मैट्रिक्स फ्रॉम राउटर टू राउटर, जबकि लिंक स्टेट है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ टू अदर राउटर। डिस्टेंस फैक्टर फ्रीक्वेंट पीरियोडिकली अपडेट स्लो कन्वर्जन, जबकि जो लिंक स्टेट है ये इवेंट अपडेट और फास्ट कन्वर्जेंस प्रोवाइड करता है। IRA देख लें, इंटरनेट राउटिंग आर्किटेक्चर, इसमें अगर आप देखें तो IGP प्रोटोकॉल आपका यूज हो रहा है। IGP एक, हर IGP ने अपना क्लाउड बनाया हुआ है। अब इसने इसका EGP और PGP यूज करेगा लिंक, यानी एक IGP ने दूसरे के साथ करना है तो EGP PGP प्रोटोकॉल आपका यूज कर रहा है। इस तरीके से आपके PGP4 PGP8 जो ए आपके पास यूज करता है। ऑटोनोमस आपके पास लिंक्स होते हैं। राउटिंग इन द इंटरनेट, अब राउटिंग इंटरनेट, द इंटरनेट यूज हरारिकल राउटिंग ये यूज करते हैं हम बेसिकली इसमें। द इंटरनेट यूज hierarchical routing, the internet split into autonomous system within AS। autonomous system जितने भी होते हैं चूज करते हैं इंटीरियर गेटवे जिसको हम कहते हैं IGP। एग्जांपल IGP की RIP है और OSPF है। बिटवीन जो ऑटोमेशन सिस्टम्स हैं हमारे पास, ऑटोमेशन सिस्टम इंटरनेट यूज द एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हमारा यूज करते हैं PGP4 या 17। autonomous system is a collection of LAN and WAN and the interconnecting router which under the control of management authority same as run as the same interior gateway protocol while setting up AS establish direct link to each other rather than route through the core internet। रजिस्टर करते हैं, गेट करते हैं हम कोई भी उसको लेने के लिए। अब हमारे पास आ गया गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर और एक्सटीरियर दो होते हैं। इंटीरियर में हमारे पास आता है एक्सचेंज करनी है हमने इंफॉर्मेशन राउटर्स के दरमियान में, और सिंगल हमारे पास एक जो है ना वो एस सिस्टम है। अब उसके बाद RIP 2 और OSP ओपन शॉर्ट। अब इसमें क्या है, जो इसमें नेटवर्क के दरमियान में अगर हमने करनी होती है तो हम PGP और देखेंगे। नेटवर्क थे ना बेसिकली आपके पास एक नेटवर्क, ये एक नेटवर्क, इनके दरमियान में EGP PGP। और अगर आपने नोड टू नोड करनी है मतलब इन दोनों राउटर के दरमियान में, तो आप क्या करते हैं, सिंपल आप यूज करते हैं OSP शॉर्टेस्ट पाथ या RIP यूज करते हैं। इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल RIP और RIP क्या है, यूजेस डिस्ट्रीब्यूटेड बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम, अपडेट सेंड एवरी 30 सेकंड, हर एवरी 30 सेकंड में ये क्या करता है, अपडेट आपकी ट्रांसफर करता है। नो ऑथेंटिकेशन, ओरिजिनली इन BCD DSP यूनिक्स, आगे OSPF है, लिंक स्टेट अपडेट सेंड एज एंड व्हेन रिक्वायर एवरी राउटर रन। अब हर राउटर जो है वो ये रन करता है यही वाला एल्गोरिदम। के बाद ऑथेंटिकेशन अपडेट, ऑटोनोमस सिस्टम में बी पार्टीशनिंग इनटू द एरिया। के बाद एक्सटीरियर राउटिंग है। एक्सटीरियर राउटिंग में हमारे पास प्रॉब्लम, हमारे पास टोपोलॉजी। द इंटरनेट इज अ कम्प्लेक्स मैश ऑफ डिफरेंट AS विद वेरी लिटिल स्ट्रक्चर। autonomous of AS each AS defined like कॉस्ट इन डिफरेंट वेज में होती है, सो नॉट पॉसिबल टू फाइंड लोएस्ट कॉस्ट हम नहीं फाइंड कर सकते। ट्रस्ट और पॉलिसी, सम AS कैन नॉट ट्रस्ट द अदर एडवाइस, गुड राउटर पर ट्रस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल टू कंपीटिंग बैकबोन प्रोवाइडर हैं तो वो प्रोटेक्ट और प्राइवेसी उनकी अपनी होती है ट्रैफिक की, तो उनके पास वार्निंग होती है नेशन की, वो नहीं कर सकते। पॉलिसी, डिफरेंट AS हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। रूट ओवर fewest hope, यूज वन प्रोवाइडर rather than another। के बाद बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल,
Border Gateway Protocol is not a link state or distance vector routing protocol. BGP advertise complete path. Example of path advertisement: the network 171.64 by 16 can be reached via path. Path with loop are detected locally and ignored. Local policy pick the preferred path among option. When the link या router fail, the path हम उसको क्या कर लेते हैं, withdraw. हाँ, अब नेक्स्ट ये हमारे पास रेफरेंस हैं कुछ। यहाँ तक हमारा लेक्चर क्लास खत्म होता है आज का, जिसमें हमने देखा कि राउटिंग प्रोटोकॉल की बेसिक्स क्या है, उसके बाद आरआईपी प्रोटोकॉल क्या है, ईजीपी क्या है। ये हमारा एजेंडा था आज, बेसिक राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग कंपोनेंट, क्लास ऑफ राउटिंग और इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ये मैं आपको ईमेल कर देती हूँ, आप काइंडली अपनी ईमेल जो है वो चेक कर लीजिएगा। लेट मी चेक ये ईमेल है या नहीं। राउटिंग बेसिक, क्लास की तो था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, राउटिंग कंपोनेंट्स क्या हैं, क्लास ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे पास बेसिकली क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है, अगर हम कोर्स आउटलाइन को देखें तो स्टैटिक राउटिंग हमने करनी है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, फिर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होंगे, आरआईपी, आईजीआरपी। और ये देख लें कि आज हमने बेसिक सारे क्लियर कर लिए हैं, अब हमने इसको डिटेल में करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी स्टैटिक राउटिंग क्या है और राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं। तो बाकी आपका जो डीसीएन का कोर्स है ये ऑलमोस्ट आपका कवर है अकॉर्डिंग टू कोर्स आउटलाइन, और इससे ऊपर भी आई होप सारे टॉपिक आपके कवर हैं। अगर इन केस जो कोई टॉपिक मिस है देन प्लीज़ मैसेज मी, आई विल अपडेट यू। एनी हाउ, थैंक्स फॉर योर टाइम, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।